गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ आर यू? आई होप फिट एंड फाइन। बच्चों, आज आपका मैथ का टर्न है। तो मैथ्स में आज हम आपको कराने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 इसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि जयमती। ज्योमेट्री का हिंदी में अगर मैं अर्थ आपको बताऊं बच्चों, आप उसके लिए भी, आप वैसे तो छोटे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जय का अर्थ होता है पृथ्वी और मिट्रियन का अर्थ होता है मापन, यानी कि पृथ्वी का मापन। यानी कि जो हमारी पृथ्वी कितने बड़े आकार की है, कितनी बड़ी है, जो भी उसका आकार आकृति जो उसका मापन इसमें बताया जाता है। ज्योमेट्री का अर्थ ये होता है, ठीक है। लेकिन आज हम इसमें ज्योमेट्री में आपको दिया गया है शेप्स। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, आपका है मैंने आपको क्लास में भी समझाया था और मैंने ये शेप्स कराई भी थी आपको। जैसे कि सर्कल है हमारा, तो सर्कल हम किसको बोलते हैं? सर्कल हम बोलते हैं जैसे कि ये गोला जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। या जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी हमारी कैसी है? पृथ्वी गोल है, चकोर है, मतलब वो कैसे आकार की है, कौन सी आकृति है? तो वो जो पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। तो जब गोल हमारा क्या है, ये गोल इसको गोल को बॉल हमारी गोल होती है उसको। तो हम, या हमारा 1 रुपए का जो कॉइन्स होता है, 1 रुपए का या 10 का भी तो आने लगा है, 10 का भी है, 2 का भी है, 5 का भी है। तो जो कॉइन्स होती है, यानी कि जो 1 रुपए का जो सिक्का होता है, सिक्का बोलते हैं उसको, सिक्का जो होता है, तो वो हमारा किस किस आकार का होता है? सर्कल के आकार का होता है, यानी कि गोल होता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी गोल ही होती है। तो हमें इसमें क्या बताना है? ज्योमेट्री में हमें चैप्टर नंबर 16 में ये बताया है कि जो हमारी शेप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो शेप्स वैसे तो हमारी बहुत सारी होती हैं बच्चों, लेकिन जो इसमें आपको दी हुई हैं, आपके चैप्टर में जो दी हुई हैं, वो है आपकी 4 शेप्स दी हुई हैं आपकी। तो 4 कौन कौन सी दी हुई हैं? सबसे पहले आपको दी हुई है, ये है सर्कल वाली शेप है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। CIRCLE, सर्कल, ठीक है। फिर है हमारी स्क्वायर। स्क्वायर, आप बच्चों घर में लूडो खेलते हो? आप घर में लूडो सभी बच्चे खेलते हैं। तो जो लूडो होती है वो हमारी कैसे आकार की होती है? वो हमारी होती है कैसे आकार की? या लूडो खेलते हो या आप शतरंज खेलते हो, तो वो कैसे आकार की होती है? बिल्कुल उसके ना चारों कोने बराबर के, यानी कि वो एक ही नाप के होते हैं, है ना। देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी है लूडो। तो ये हमारी क्या है? लूडो। लूडो जो हमारे जिस आकार की होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। कौन सी, क्या बोलते हैं उसको? हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SQUARE, स्क्वायर। क्या है ये? इसको देखा भी होगा आपने, ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? ये स्क्वायर है। फिर है हमारा, जैसे कि मान लीजिए एक पोस्ट कार्ड होता है। आपने पोस्ट कार्ड, अब तो आती नहीं है, लेकिन आप पोस्ट कार्ड ही देख लीजिए, या आपकी जो एक वो नहीं होता मोबाइल फ़ोन जो होता है, मोबाइल फ़ोन जो होता है वो भी थोड़ा लंबा ही होता है ना। तो वो भी हमारा रेक्टेंगल के आकार का ही होता है। जैसे कि ये आपको ये शेप दी हुई है, ये रही, ठीक है, ये रही। तो ये क्या है हमारी? ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? ये हमारी जो शेप है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? RECTANGLE, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे इसको? रेक्टेंगल। फिर हमारी होती है ये, इसके तीन वो होते हैं कॉर्नर, जैसे कि 1, 2 और ये 3। कितने हैं ये? तो इसको हम इसको बोलते हैं त्रिकोण। क्या बोलते हैं? त्रिकोण भी बोलते हैं इसको हिंदी में हम। इस त्रिकोण को ही 3 भुजाएं होती हैं इसकी, 1, 2, 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या है ये? त्रिकोण, ये ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। TRANGLE, ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ पर आया नहीं है कंप्लीट, ये TRIAN, सॉरी,
TRANGLE। क्या है ये? ट्राइंगल। क्या है ये? इसको रब कर देते हैं, ठीक है। क्या है ये हमारी? ट्राइंगल। क्या है ये? ट्राइंगल। ऐसे ही बच्चों मैंने आपको और भी शेप्स करवाई हुई हैं, जैसे कि एक मैंने, जैसे आपकी ये है ट्राइंगल है, तो उसमें मैंने आपको एक शेप और कराई थी। उसमें भी आपके जो आप सॉफ्टी खाते हो, सॉफ्टी आपकी होती है, कैसी होती है सॉफ्टी बच्चों आपकी? जो आप सॉफ्टी खाते हो आइसक्रीम, वो कैसी वाली होती है? इस तरह से होती है ना, है ना। ये तो इसके कॉर्नर तो होते हैं हमारे ऊपर की साइड ट्रायंगल के, और ये जो कॉन होती है इसको क्या बोलते हैं? कॉन। क्या बोलते हैं? कॉन। CONE, कॉन। क्या बोलते हैं? CONE, कॉन, है ना। तो और क्या होता है? एक होती है हमारी शेप्स, सॉरी, स्टार वाली शेप होती है ना। ये है हमारा स्टार, ठीक है, ये स्टार वाली शेप है। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई शेप्स। और बाकी की जो आपकी बुक में दी हुई है बच्चों, तो बुक में आपको मैचिंग भी दी हुई है बुक में, ठीक है। ओके, जैसे कि आपकी ये दी हुई है, ठीक है। ये जैसे हमारा स्केल है, ये स्केल है, बड़ी क्लासेस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये स्केल है, तो ये हमारे कौन से उसका है, कौन सी आकार का है, कौन सी शेप का है? ये हमारा, ये कौन सी शेप का है? हमारा ट्राइंगल के शेप का है। कौन सी शेप का है? ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? TRAINGLE, ट्राइंगल। किस शेप का है ये? ट्राइंगल। और मैंने अभी आपको बताया था पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड जो होता है वो हमारा कैसा होता है? किस उसका होता है? पोस्ट कार्ड जो होता है वो हमारा होता है रेक्टेंगल का। किसका होता है? रेक्टेंगल का। तो ये क्या है हमारा जो पोस्ट कार्ड बना हुआ है? ये पोस्ट कार्ड है। पहले बच्चों पुराने टाइम में ना पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, अब तो सब मोबाइल से ही हो जाता है। पहले तो हम एक दूसरे को लेटर देते थे, लेटर चिट्ठियाँ जाती थी पोस्ट के द्वारा, है ना। लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब तो मोबाइल के थ्रू ही हम सब कुछ जान लेते हैं एक दूसरे के बारे में। जो भी कुशल मंगल हमें किसी की जानना होता है तो हम मोबाइल पर ही एक दूसरे का पता कर लेते हैं, है ना। लेकिन पहले हमारे पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, जैसे कि अभी ये है सामने, आपने देखा होगा पिक्चर दी हुई है पोस्ट कार्ड की, है ना। तो ये पोस्ट कार्ड है जो हमारा, ये पोस्ट कार्ड किस आकृति का है, कौन सी शेप का है? ये हमारा, ये है हमारा रेक्टेंगल। किसका है? रेक्टेंगल। किसका है ये? रेक्टेंगल। ये जो आपको यहाँ बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें आपको इनकी शेप के नाम लिखने हैं। RECTANGLE, रेक्टेंगल। फिर आपको मैंने बताया था बच्चों, जो सर्कल होता है यानी कि जो गोल शेप होती है, गोल शेप में हमारा क्या क्या होता है? बॉल होती है, जो पृथ्वी है वो भी हमारी गोल है, ठीक है। और जो 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 का सिक्का होता है, यानी कि कॉइन्स, है ना। इंग्लिश में कॉइन्स बोलते हैं, वैसे सिक्का बोलते हैं, है ना। 1 का सिक्का होता है, 5 रुपये का एक सिक्का होता है, 10 का भी होता है ना। तो वो क्या होता है? वो कौन से आकार का होता है? गोल होता है ना वो, बिल्कुल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये दिया हुआ है आपका सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। CIRCLE, सर्कल। CIRCLE, सर्कल। ये हमारा क्या है? जो गोल शेप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका, क्या आता है नेक्स्ट आपका? क्या है ये? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। बच्चों आप अपने घर में लूडो खेलते होंगे, लूडो भी खेलते हैं, लूडो भी होती है कईयों के घर में, कईयों के चेस भी होती है ना। चेस होती है ना, तो वो हमारे किस आकार की है? उसके जो लंबाई भी और उसकी चौड़ाई दोनों किस एक ही नाप की होती हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो ये शतरंज है, चेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो चेस है हमारी, ये शतरंज है, इसको ये किस आकार की होती है? हमारी स्क्वायर के आकार की। तो स्क्वायर की स्पेलिंग क्या होती है? SQUARE। क्या होती है? स्क्वायर। कौन सी है? स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों आपको ड्रॉ इन लाइन टू द प्रॉपर शेप, यानी कि आपको जो भी प्रॉपर शेप है, यानी कि जो जिसकी जो प्रॉपर शेप है, आपको उससे इसे मैच करना है। सपोज कीजिए आपकी ये है सर्कल है, तो सर्कल में क्या है? सर्कल आपकी क्या है? सर्कल में एक कॉइन्स ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है ना। तो हमें इसको इससे
क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। हम इसको इससे मैच करेंगे। फिर है हमारी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल सेकंड नंबर पे ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा स्केल हमने यहाँ भी किया था, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच कर देंगे। फिर है हमारा लूडो, तो लूडो की शेप की होती है, स्क्वायर के शेप की होती है ना। तो हमारा ये जो है ये भी हमारा स्क्वायर के शेप का है ना। ये देखिए, ओके, ये है हमारा ट्रायंगल। ये रहा, एक मिनट, पिक्चर तो मैच करनी है हमें, वर्ड भी तो मैच करने हैं। ये हमारा क्या है, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है। फिर ये हमारा स्क्वायर बनता है और ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा ऑलरेडी आपको पता है ये रेक्टेंगल है ना। तो इस तरह से हमें इसका मैच करना है, जैसे कि रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मिलाना है, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मिलाना है, फिर सर्कल को हम किससे मिलाएंगे, सर्कल से मैच करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे मैचिंग है बच्चों, जो मैचिंग है आपके, ये आपको बुक में ही करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये शेप्स समझ आ गई होंगी। वैसे तो मैंने आपको ये पहले भी, ये चैप्टर मैंने आपको वैसे पहले भी समझा दिया था, लेकिन अब मैं बुक के द्वारा, बुक के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि शेप्स कैसी कैसी होती हैं, और इसके मैचिंग भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आपको अपनी बुक में करने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।